सेंटर नट के बीच में एक्स्ट्रा 2 नट डालकर मडगार्ड के साथ यहाँ इस तरह से बिठा देते हैं। अब रियर ब्रेक आर्च को बिठाते हैं। तो हम यही ब्रेक लीवर साइकिल में बिठाएंगे। अब नई हैंडल ग्रिप को हैंडल बार में बिठाते हैं। सबसे पहले फ्रंट ब्रेक केबल बिठाते हैं। ब्रेक केबल को एडजस्ट नट से होते हुए ब्रेक ड्रॉप बोल्ट में डालते हैं। फ्रेम में रियर ब्रेक केबल को बिठाने की जगह दी जाती है। यहाँ पर भी ब्रेक रबर रिम के एक साइड घिस रहा है, तो ब्रेक अच्छी तरह से काम कर रहा है। दोस्तों, आप अगर अपने साइकिल में कैलिपर ब्रेक इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन ये इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। हाँ, तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है ठीक होंगे। दोस्तों, इस साइकिल में हमने अभी तक टायर ट्यूब, फ्रंट एब एक्सल, रियर सस्पेंशन और चेन को इंस्टॉल कर लिया है। और आप अगर ये दोनों वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम इस साइकिल में फ्रंट और रियर व्हील में कैलिपर ब्रेक इंस्टॉल करने वाले हैं। ये मेरा फ्रेंड है जिसने इस साइकिल को रिपेयर किया है। तो फिर चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि कैलिपर ब्रेक 2 साइज़ में आते हैं, बिग साइज़ और स्मॉल साइज़ में। और ज़्यादातर साइकिल में बिग साइज़ में होने वाले कैलिपर ब्रेक होते हैं। तो इस साइकिल में भी हम बिग साइज़ कैलिपर ब्रेक इंस्टॉल करने वाले हैं। ये डुअल सस्पेंशन साइकिल है। पहले ही हमने वी ब्रेक और मडगार्ड निकाल दिया है। ब्रेक आर्च फ्रंट और रियर व्हील के लिए अलग अलग होते हैं। फ्रंट ब्रेक आर्च का जो सेंटर नट होता है वो लॉन्ग साइज़ में होता है और रियर ब्रेक आर्च का सेंटर नट स्मॉल साइज़ में। अगर आप भी सस्पेंशन साइकिल में ब्रेक आर्च बिठाना चाहते हैं तो कोशिश करें दोनों ब्रेक आर्च रियर ले, क्योंकि रियर ब्रेक का सेंटर नट छोटा होता है, इसलिए फ्रंट व्हील में भी रियर आर्च आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। जहाँ पर फ्रंट मडगार्ड बिठाते हैं ठीक उसी जगह पर हमें फ्रंट ब्रेक भी बिठाना है। अगर आपके पास फ्रंट और रियर ब्रेक आर्च है तो इस तरह का जुगाड़ करें। यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आई है। फ्रंट व्हील में हमें ब्रेक आर्च लॉन्ग नट का बिठाना पड़ रहा है। सेंटर नट के बीच में एक्स्ट्रा 2 नट डालकर मडगार्ड के साथ यहाँ इस तरह से बिठा देते हैं और इसे ज़रा ध्यान से देखें। अंदर से भी एक छोटा नट डालकर उस पर वॉशर और नट को बिठा देते हैं। फिर 10-11 के स्पैनर से नट को अच्छी तरह से टाइट करते हैं। आप अगर रियर ब्रेक आर्च फ्रंट व्हील में बिठाते हैं तो वी ब्रेक माउंट कैलिपर ब्रेक को घिस सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप फ्यूचर में अगर कभी वी ब्रेक साइकिल में बिठाना नहीं चाहते तो वी ब्रेक माउंट निकाल सकते हैं। अब रियर ब्रेक आर्च को बिठाते हैं। ब्रेक आर्च के इस नट को निकालकर मडगार्ड के नीचे यहाँ पर हमें ब्रेक आर्च को बिठाना है। और रियर ब्रेक आर्च कैसे बिठाते हैं इसे भी ज़रा ध्यान से देखें। यहाँ पर भी वॉशर और नट को सेंटर नट में बिठा देते हैं। और फिर रियर ब्रेक को इस तरह से बिठाकर नट को अच्छी तरह से 10-11 के स्पैनर से टाइट करते हैं। दोनों ब्रेक आर्च को साइकिल में बिठा दिया है। रियर ब्रेक आर्च को रियर मडगार्ड में बिठाने के लिए यू क्लैंप का होना ज़रूरी है। अगर आपके मडगार्ड में यू क्लैंप नहीं है तो सबसे पहले यू क्लैंप उसमें बिठा दें। अब साइकिल में फ्रंट और रियर व्हील को बिठाते हैं। इनमें से कोई भी ब्रेक लीवर आप साइकिल में बिठा सकते हैं। अब हमारे पास ये ब्रेक लीवर है तो हम यही ब्रेक लीवर साइकिल में बिठाएंगे और ब्रेक केबल भी। पुराने ब्रेक लीवर, ब्रेक केबल और हैंडल ग्रिप को हम पहले से ही निकाल चुके हैं।
दोनों ब्रेक लीवर को हैंडल में बिठाते हैं। बिठाने से पहले ब्रेक लीवर के नीचे की तरफ जो 2 नट होते हैं उसे लूज़ कर दे और फिर हैंडल में ब्रेक लीवर को बिठा दे। अगर नट लूज़ करने के बाद भी दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर हैमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंडल ग्रिप ना निकालते हुए ब्रेक लीवर कैसे बिठाते हैं, इस पर वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। अब नई हैंडल ग्रिप को हैंडल बार में बिठाते हैं। नई हैंडल ग्रिप में थोड़ा सा ऑयल डालते हैं जिससे हैंडल ग्रिप आसानी से बैठ जाए। यह हैंडल ग्रिप थोड़ी हार्ड है तो यहाँ पर हम हैमर का इस्तेमाल करते हैं। हैंडल बार में जो हमने ब्रेक लीवर बिठाया था उन ब्रेक लीवर के नट को फिर से टाइट कर 10-11 के स्पैनर से। अब ब्रेक केबल बिठाते हैं। ब्रेक केबल को ब्रेक लीवर में बिठाने से पहले ब्रेक केबल में थोड़ा सा ऑयल डालते हैं ताकि ब्रेक केबल की वर्किंग अच्छी हो। ब्रेक केबल के अंदर छोटी वायर है उसे निकाल कर ऑयल डालते हैं, फिर छोटी वायर को ब्रेक केबल में बिठाते हैं। सबसे पहले फ्रंट ब्रेक केबल बिठाते हैं। ब्रेक केबल में जो छोटी वायर होती है उसे ब्रेक लीवर में इस तरह से बिठाते हैं और फिर ब्रेक एडजस्ट नट में जो गैप होता है उसमें ब्रेक केबल को बिठाते हैं। अब कटिंग प्लायर से एडजस्ट नट को घुमाते हैं ताकि ब्रेक केबल एडजस्ट नट से बाहर ना निकले। ब्रेक केबल छोटी वायर से निकल चुकी थी तो फिर से वापस ब्रेक केबल को छोटी वायर में बिठाते हैं। अब ब्रेक रबर को रिम पर अच्छी तरह से सेट करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ब्रेक रबर को ना ही रिम के नीचे ले और ना ही टायर पर। अब दोनों ब्रेक रबर को हमने रिम पर अच्छी तरह से सेट कर दिया है। कभी कभी ब्रेक रबर रिम पर एक साइड घिस रहा होता है और एक साइड नहीं, तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इस तरह से ब्रेक रबर को एडजस्ट कर सकते हैं। ब्रेक केबल को ब्रेक आर्चे में बिठाने से पहले एडजस्ट नट को थोड़ा सा टाइट करते हैं, फिर ब्रेक केबल को एडजस्ट नट से होते हुए ब्रेक ड्रॉप बोल्ट में डालते हैं। ब्रेक आर्च को दोनों तरफ से इस तरह से प्रेस करना है और फिर 10-11 के स्पैनर से ब्रेक ड्रॉप बोल्ट को टाइट करना है। अब चेक करते हैं कैलिपर ब्रेक अच्छी तरह से इंस्टॉल हुआ है या नहीं। अब फ्रंट ब्रेक इंस्टॉल हो गया है तो इस बात पर एक लाइक कर दीजिए। ब्रेक से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। जिस तरह हमने फ्रंट ब्रेक केबल में ऑयल डाल दिया था उसी तरह रियर ब्रेक केबल में भी ऑयल डालते हैं। ब्रेक केबल में जो छोटी वायर है उसे ब्रेक लीवर में इस तरह से बिठाना है और एडजस्ट नट से होते हुए बाहर लेना है और इसे ज़रा ध्यान से देखें। फ्रेम में रियर ब्रेक केबल को बिठाने की जगह दी जाती है, उसी जगह पर हमें ब्रेक केबल को बिठाते जाना है। ब्रेक आर्च को वी ब्रेक माउंट घिस रहा है तो हैमर से हम माउंट को नीचे की तरफ ठोकते हैं। अब नहीं घिस रहा, जैसे मैंने पहले ही बताया था, ब्रेक रबर को रिम पर अच्छी तरह से रखकर सेट करना है। ब्रेक रबर ना ही रिम के नीचे हो ना ही टायर पर। यहाँ पर भी ब्रेक रबर रिम के एक साइड घिस रहा है तो स्क्रू ड्राइवर से आप इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी साइड का भी वी ब्रेक माउंट ब्रेक आर्च को घिस रहा है तो उसे भी हम हैमर से ठोकते हैं। आप चाहे तो वी ब्रेक माउंट निकाल सकते हैं। ब्रेक केबल को ब्रेक आर्च के एडजस्ट नट से होते हुए ब्रेक ड्रॉप बोल्ट में बिठाते हैं। अब यहाँ पर भी ब्रेक आर्च को दोनों तरफ से प्रेस करना है, फिर वाटर पंप प्लायर से ब्रेक केबल को इस तरह से खींचकर ब्रेक ड्रॉप बोल्ट को 10-11 के स्पैनर से टाइट करना है। अब रियर ब्रेक को भी इंस्टॉल कर दिया है। अब चेक करते हैं ब्रेक अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं। तो ब्रेक अच्छी तरह से काम कर रहा है।
आप देख सकते हैं रियर और फ्रंट ब्रेक अच्छी तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं कैलिपर ब्रेक के प्राइस के बारे में। इन सब की प्राइस कंपनी और क्वालिटी के हिसाब से होती है। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। साइकिल से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ध्यान से दबा दीजिए। लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। ख्याल रखना अपना और अपनों का। थैंक यू दोस्तों।